नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अलवर से बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ अस्पताल में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर अस्पताल में 2 डॉक्टर और एक प्राइवेट व्यक्ति को भी ट्रैप किया गया है। एसीबी की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को ट्रैप किया है। परिवादी से एमएलसी बनाने के लिए ये 25,000 की रिश्वत मांगी गई थी। तो अब एसीबी तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है। दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं जिससे कि भ्रष्टाचार और कहां किए गए इससे पहले उसका भी खुलासा हो सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ अस्पताल से, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 लोगों को ट्रैप किया। एमएलसी बनाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को ट्रैप किया है और तीनों से अब एसीबी पूछताछ में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के 2 डॉक्टर ट्रैप हुए हैं और साथ ही एक प्राइवेट व्यक्ति को भी ट्रैप किया गया है। अब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और अलवर के बाद अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में ये बैठक ली है। तो जयपुर शहर के विकास प्रोजेक्ट्स, यातायात को लेकर अहम बैठक ली गई। सफाई व्यवस्था और मानसून के पहले की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुधांशु पंत ने जयपुर से बड़ी खबर बता रही है, जहां पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है और लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सफाई व्यवस्था और मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है सीएस सुधांशु पंत के द्वारा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से एक्टिव मोड पर हैं और कहा है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। देश की जनता एक बार फिर से ये देखना चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। देख रिपोर्ट है। और जैसा मैंने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है और वो विश्वास ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जिस तरह का हर प्रदेश में उत्साह है, उमंग है और वो जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी की शपथ लें। और वहीं भाजपा नेता और दौसा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक लगाएगी। इस दौरान प्रत्याशी की बात को लेकर कन्हैया लाल मीणा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दौसा से भाजपा ही जीतेगी। चुनाव परिणाम की तारीख नजदीक आने वाली है। 4 जून को मतगणना होगी। देश में 6 चरण हो चुके हैं, एक अंतिम चरण बचा है। हमारे साथ दौसा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा हैं। सर, जो चुनाव है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है, क्या माहौल अब नजर आ रहा है देश में? देखिए, देश के अंदर जो माहौल है आप सब जानते हो। वैसे तो अब हमसे पूछते हो, वैसे 400 पार निश्चित रूप से 400 सीटें जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो राजस्थान की बात करें तो 25-0 का आंकड़ा लगातार 2 बार से आ रहा है, क्या इस बार भी संभावना है या नहीं है? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, 25 सीटें जीतेंगी। अमित शाह जी तो कुछ दिन पहले कह गए थे कि भाई 1-2 सीट कम हो सकती है। देखिए, संभावनाएं कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं और संभावना ठीक है, उनको लग रहा है कि कहीं माइनस हो सकते हैं, मान लो में भी संभव है। वैसे 25 से 25 जीतेंगे। दौसा सीट को लेकर क्या? देखिए, दौसा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आज। जो कि आपके प्रतिद्वंदी मुरारी लाल जी ने तो कह लिख के ले लो, मैं ही जीतूंगा, 1 लाख वोट से जीतूंगा, इस तरह के। देखो, 4 तारीख तक मैं भी लिख के दे सकता हूँ, कोई भी लिख के दे दे, जीतूंगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा। किरोड़ी लाल जी भी का बार-बार इस्तीफे की बात कह रहे हैं कि 7 में से 1 भी सीट टारगेट में इस्तीफा दे दूंगा। किरोड़ी लाल जी का ये क्या आपको? नहीं, किरोड़ी लाल जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने जो मेहनत की है, जिस तरीके से अपना एक पूरी तरह से सारे कार्यकर्ताओं को हाथ लेकर काम किया, उनके मन में है कि कहीं हार नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मान रहे हैं कि जीतेंगे इस सीट।
ये थे बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि दौसा से भाजपा जीतेगी और राजस्थान में भी अच्छी खासी सीटें आएंगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस तरह का इन्होंने बात कही है। साथ ही कहा कि जो पूरा चुनाव प्रचार का कैंपेन हुआ था उस समय SC/ST के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से। सुनियोजित तरीके से आरक्षण के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, इसी के कारण कुछ सीटें कड़े मुकाबले में आई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और मुख्यमंत्री भजनलाल चुनावी भागदौड़ के बाद रविवार सुबह जयपुर के सेंट्रल पार्क पहुंचे। इस दौरान बेजुबान पक्षियों के प्रति सीएम का प्रेम भी दिखाई पड़ा। और ये दूसरी बार है जब सीएम भजनलाल सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं। पिछले महीने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेंट्रल पार्क में आमजन के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। तो सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और वहां पर उन्होंने जाके पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दूसरी बार ये सेंट्रल पार्क पहुंचे जयपुर के। दूसरी तस्वीर में सीएम ने जहां पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और लोगों को भी ये बोला कि अपने घरों की छत पे या पेड़ों पर परिंदे लगाने चाहिए ताकि पक्षी भी इस गर्मी में से राहत पा सके। और तीसरी तस्वीर चाय पर चर्चा भी की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में 15 मई से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महज 10 दिनों में प्रदेश के सभी जिला पुलिस के साथ AGTF और क्राइम ब्रांच टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 445 प्रकरण अवैध मादक पदार्थ तस्करी के दर्ज किए हैं। इनमें 476 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 34 करोड़ 97 लाख रुपए का 14,58,000 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। खास बात यह है कि इस तस्करों के नशे के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को पेडलर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तस्कर और पेडलर जो है वो महिलाएं भी हैं और इसमें छोटी बड़ी सारी कार्रवाई हमारी शामिल है। एक पैटर्न स्टडी किया गया है, जो अलग अलग तरह के मादक पदार्थ हैं वो किस रूट से आते हैं और उन पर विशेष निगरानी की जाकर ये अभियान हम चलाते हैं। अभी हाल ही में पुलिस मुख्यालय के द्वारा 15 दिवस का एक विशेष अभियान NDPS के खिलाफ चल रहा है। और भीषण गर्मी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं, साथ ही अनूठे प्रयोग भी कर रहे हैं। बहरोड के रिवाली गांव के रहने वाले गजराज ने टैक्सी गाड़ी में कूलर लगा दिया। ये तस्वीर देखिए, गाड़ी को एयर कंडीशन बना दिया है और इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गजराज का ये कहना है कि स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बगैर गाड़ी स्टार्ट किए कूलर को ऑन कर देता हूं ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए और बच्चे भी सुरक्षित रहें। ये स्कूल में लगा रखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे तो गर्मी से इतने परेशान होने लग गए। तो एक तो बैग भी उनका हैवी था, फिर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे बच्चे। तो मैंने सोचा वैसे तो पार नहीं पड़ेगी, पंखे हैं, पंखे भी गर्म हवा देंगे। AC है, AC कामयाब है नहीं, फाटक खोलते हुए फिर गर्म हो जाएगी, फिर वो दोबारा उस टेम्परेचर बनेगा नहीं उसका। तो इससे बढ़िया क्यों ना कूलर लगा लिया जाए। तो इसलिए मैंने विचार आया, जब फिर मैंने ये कूलर लगाया, इससे बच्चों को राहत मिली। और झुंझुनू से अब खबर है, जहां पर आसमान से आग उगलती गर्मी के तेवर नौतपे में और भी ज्यादा प्रचंड हो गए हैं। भीषण गर्मी में आमजन के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों के लिए वन विभाग ने बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में विशेष इंतजाम किए हैं। हिरणों और चिंकारा के लिए 22 वाटर हॉल बनाए गए हैं। अन्य जीवों की देखभाल को लेकर वन विभाग की टीम दिन भर गश्त कर पानी का जायजा भी ले रही है। तो वन विभाग के रेंजर श्रवण झाझड़िया का कहना है कि नलकूप और टैंकर से पानी समय समय पर डलवाया जा रहा है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में 62 काले हिरण और 24 चिंकारा। ब्लैक बग कस्टमर हैं, 24 चिंकारा है, 50 से अधिक मिल रहे हैं। इनके लिए अपने गर्मियों को देखते हुए जगह जगह 21-22 वाटर पूल बना रखे हैं, जो अपने पानी से ट्यूबवेल के पानी से जो 16 से एक ट्यूबवेल बना उससे
टैंकरों से बराबर अपन उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनमें पानी बराबर डलवाया जा रहा है। और गर्मियों को देखते हुए किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, कोई वन्य जीव गर्मी से मर नहीं जाए, इसलिए अपने स्टाफ की गश्त काफी तेज और प्रभावी कर दिया। तो प्रदेश भर में तेज गर्मी का असर जारी है। इंसान तो इंसान, इस झुलसा देने वाली नौतपे की गर्मी में बेजुबान वन्यजीव बेहाल है। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नौतपे में वन्यजीवों की हीट वेव से सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर नाहरगढ़ में सभी वन्यजीवों को एनक्लोजर में पानी फव्वारों से वन्यजीवों को गर्मी बचाने के प्रयास लगातार जारी है। तो इसके लिए बाघ से लेकर शेर, भालू, हिरण समेत सभी वन्य जीवों के लिए इस समय कूलर और स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी से निजात मिल सके। पूरे देश में मशहूर है। इंसान तो इंसान इस गर्मी से और इस लू की लहरों से जो जानवरों का हाल है वो भी बदहाल हो चला है। फिलहाल जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वन्य जीवों को बचाने के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर मौजूद जो टाइगर है उसके पिंजरे में आप देख सकते हैं कि ख़ास तरह का फव्वारा लगाया गया है, जिससे स्प्रिंकलिंग से लगातार पानी की बौछारें की जा रही हैं। और जो युवा टाइगर है शिवाजी, वो भी यहाँ पर छाँव में बैठ करके आराम करता हुआ, सुस्ताता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी के दौरान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को बचाने के लिए ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं। इनकी डाइट में तब्दीली की जाती है। इनको गर्म के बजाय ठंडा खाना दिया जाता है, ताकि इस तरह का खाना इनकी डाइट में हो जिससे इनको ज़्यादा जो कोई नुकसान है वो गर्मी का ना हो, और खाने में मौजूद तत्वों से इनको जो डिहाइड्रेशन वगैरह की भी समस्या ना हो और दूसरी समस्या ना हो। आप देख सकते हैं कि हर जीव के पिंजरे में ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है फव्वारे लगाए गए हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कूलर का इंतज़ाम किया गया है। कुछ जगह पर कूलर के साथ साथ वन्य जीवों को जो खान पान में ठंडी आइसक्रीम भी दी जा रही है भालू को, और जो शाकाहारी जीव हैं उनको ककड़ी, टमाटर, तरबूज जैसे ऐसे जो भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं, जिनसे उनको खान पान में गर्मी से लड़ने में ज़्यादा मदद मिले। यहाँ पर इनके जो मेडिकल चेकअप किए जाते हैं वो भी लगातार किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जीवों को किसी तरह का नुकसान ना हो और यहाँ पर मौजूद सभी तरह के जीव ख़ास तरह से रहें। ऐसे में जो आने वाले वक्त में टेम्परेचर है वो 45 तक पहुँचने वाला है। फ़िलहाल 40 को पारा कर चुका है, और ऐसी स्थिति में जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अगले पूरे गर्मी के सीज़न के दौरान इन चीज़ों का एहतियात रखा जाएगा, जिसमें वन्य जीवों को न सिर्फ लू के थपेड़ों से, गर्मी के असर से, हीट वेव से बचाने की कोशिश होगी, बल्कि इनकी शरीर का, इनकी बीमारियों का, इनके डिहाइड्रेशन का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा, ताकि जीवों को गर्मी के दौरान किसी तरह की परेशानी का या फिर बीमारी का नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है, जिसके मद्देनजर प्रशासन के साथ ही समाजसेवी संस्थाओं ने भी जगह जगह पानी की व्यवस्था की है। नगर परिषद टैंकर से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवा रहा है, साथ ही पानी का प्याऊ भी लगवाया गया है, जिससे आमजन की प्यास बुझ सके। भीषण गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तेज धूप से दो पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भीषण गर्मी के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आगजनी की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, और आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। ये तस्वीरें देखिए अजमेर, दिल्ली, राजकोट, बुलंदशहर और नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर अजमेर में रेलवे स्टेशन के सामने भोजनालय में आग लग गई। तो वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगी है यूपी के बुलंदशहर में। दिल्ली में भी आपको बेबी केयर सेंटर में आग लगती हुई नजर आया, जहां पर 11 लोगों की मौत बताई गई। वहीं अगर हम बात करें गुजरात के गेम जोन, टीआरपी गेम जोन में, जहां 28 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं यूपी के नोएडा में जहां बार कार, बाइक और स्कूटी में भी आग लगी। तो भीषण गर्मी के बीच में आग का तांडव भी देखने को मिला है। ये 5 तस्वीरों के जरिए आपको समझाया। तो भोजनालय में आग लगी और उसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, तेज धमाका सुनाई दिया, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। ये तस्वीर देख पा रहे हैं, अजमेर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर
सिलेंडर में विस्फोट हुआ। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर दिल्ली से भी है, विवेक इलाके की तस्वीर, जहां एक बेबी केयर सेंटर में आग लगी और 7 की मौत हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर गुजरात के राजकोट की, जहां गेमिंग जोन में आग लगने से 32 लोगों की जान चली गई। तो चौथी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां गुलावटी में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। पांचवी तस्वीर नोएडा की, जहां सेक्टर 104 में बिजली का तार टूटने से एक कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जलकर राख हो गई। तो हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। और राजधानी जयपुर में पानी की कालाबाजारी रोकने पर कोहराम मच गया। जलदाय प्रशासन ने भीषण गर्मी में सरकारी पानी की कालाबाजारी करने वाले 4 टैंकर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जलदाय प्रशासन द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के विरोध में टैंकर संचालकों ने जयपुर में टैंकर पेयजल आपूर्ति बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। जलदाय प्रशासन ने पानी की कालाबाजारी करने के खिलाफ डिकॉय ऑपरेशन भी किया। डिकॉय ऑपरेशन में जयपुर साउथ के ड्राइवर लक्ष्मण, ड्राइवर नारायण, ड्राइवर हिम्मत और वीरेंद्र जलदाय विभाग के टैंकर को मोटी रकम लेकर बाजार में बेच रहे थे। जलदाय विभाग द्वारा जारी किए गए वीडियो में टैंकर चालक आम जनता एक टैंकर के 750 रुपए की कीमत वसूलते नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार ने सभी टैंकरों का वितरण निःशुल्क कर रखा है। एक ही टैंकर है 1200 रुपये रेट। हाँ ये टैंकर की। हाँ भाई एक ही टैंकर है, 2 जगह खाली गिरा 700 रुपया में। ये टैंकर है नहीं, ये टैंकर भर ले तो भी एक आधा एक ही टैंकर और भर लीजिए या बराबर। तो आपने बताओ कितना लगेगा, तो फाइनल नहीं बता दें। 800 रुपया लगेगा भाई। 800 तो ज़्यादा है। 500 में होना बता रही तो यार 700 रुपये मांगे हैं। माँ का के चलो हैं कहीं 550 नहीं 550 यार तो घर पा दीजिए यार। बता कदे काम आ जाओ, बता काम आ जाओ। मजा कौन करी पाएगी तो कौन ले तो 600 रुपये ले लीजिए। आगन चलता है 600 रुपये आगन चल 750 ज्यादा सही लगा लो यार। माँ बाहर था ना 800 बता तो काय मतलब निकल दो। नहीं सही बात नहीं है तो काय मतलब निकल दो 800 बता दो बार काय मतलब मैं तो बुकिंग से समझ लो वहाँ की बोली मैं कहीं मारो कहाँ गला बुकिंग से समझ। और अब बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर भीषण गर्मी में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से हर कोई परेशान है। तो ऐसी ही परेशानी से दो चार हो रहे हैं पोखरण के लंबा गांव निवासी, जहां पर जलदाय विभाग पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पा रहा। हालत ये है कि पिछले कई दिनों से यहां पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। ग्रामीण महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने को मजबूर है। रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जलदाय विभाग की SR टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ना तो प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को गंभीरता से लेता है। और अब बात टोंक की कर लेते हैं, जहां जिले के कई शहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। साथ ही लगातार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप भी लगाया और जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द पानी की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है। आपने जो सप्लाई खोली उसमें से महीने से पानी की समस्या चल रही है, उसको लेके महिला पुरुष आज जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। वहाँ JN साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इनकी सप्लाई चालू करा दी जाएगी और जो भी इनके यहाँ समस्या आ रही है उसका निवारण करने के लिए JN साहब ने कहा। और अब खबर कोटा से है, जहां नेशनल हाईवे 52 कोटा झालावाड़ रोड पर दरा के यहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक चाचा और भतीजे बताए जा रहे हैं। ये अपने गांव कुदायला से मंडाना की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे चाचा का शव टायर के नीचे आ जाने की वजह से ट्रक उन्हें तकरीबन 30 मीटर आगे तक घसीटता चला गया। ये तस्वीरें भी आपको ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह ये सड़क दुर्घटना में हालत हुई है
बताते चलें कि बाद में दोनों के शव को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे एकत्रित किया और मूडक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर रविवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, यानी आज के दिन। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, आपको दिखाने लायक नहीं है, तस्वीरें भयानक हैं और इस हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस हादसे के बाद हाईवे पर इकट्ठा हुए। तो वहीं श्रीगंगानगर के सादुल शहर के गांव प्रतापपुरा के पास रविवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक गांव मन्नीवाली से एक बाइक पर 4 युवक सादुल शहर की तरफ जा रहे थे। KRW नहर के पुल के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार एक युवक उछलकर कूदकर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए गए। और जैसलमेर से भी एक ऐसी ही सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां पर एक एम्बुलेंस चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए समय रहते कई लोगों की जान बचा ली। दरअसल देचू गुमानपुरा फांटा से थोड़ा आगे एक कार पेड़ से टकरा गई थी और इसमें कुल 6 लोग सवार थे। उसी समय जैसलमेर की ओर से एक एम्बुलेंस लेकर आ रहे चांदन ने मौके से सभी लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया। साथ ही गाड़ी से मिले सोने और चांदी के गहने के साथ ही मोबाइल और जो नकद मिले थे वो भी पुलिस को सौंप दिए। फिलहाल मरीजों को जोधपुर के हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। तो एम्बुलेंस चालक ने मानवता की मिसाल पेश की, जहां न सिर्फ लोगों की जान को बचाया बल्कि जो सामान मिले थे उन्हें भी लौटा दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले तूफान रिमाल को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि रिमाल तूफान बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसे लेकर कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रिमाल तूफान की दस्तक जैसे ही आएगी उसके पहले ही सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। मछुआरों को वहां से हटा दिया गया है। NDRF, SDRF टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्सीलेंट। खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों, अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद से चलती बनी।
गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने झोली फैलाई थी, उस आईएमएफ ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली आईएमएफ से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेट कर इस्लामाबाद से चलती बनी। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान